सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं ज़िंदगी में रोया कभी नहीं था, क्योंकि मैं जब हुजूर की ग़ुलामी में आया तो बच्चा था और अभी मुझे रोने के तरीके नहीं आते थे। पर आशक दा काम ही रोना तोड़ा ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशक सदा ही रोंदे रहंदे भावें वसल होवे ते भावें दूरी। बहरहाल मैं बात जल्दी समेट दूंगा, आ रहा हूँ समेटने की जानी। पैगाम मैंने दे दिया, जो मैंने बात शुरू में की थी वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दी मैंने। मेरा मैसेज यही था, समझिए। हज़रत अनस कहते मैं बचपन मेरा था तो मैं कभी रोया नहीं था। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते मैं रोता नहीं था। बच्चे तो रोते हैं ना, टाफी ना मिले रोटी ना मिले, लेकिन आप निसाई शरीफ और तबरानी पढ़िए। हज़रत अनस कहते मैं छोटी उम्र में एक दिन रो पड़ा। किस दिन? फरमाते हैं बदर के कैदी आए और चूंकि सहाबा से उन्होंने बड़ा जुल्म किया था, बड़ा मारा था कुरैश मक्का ने, हमने तो मार खाई नहीं ना। हालांकि दीन की सच्चाई ये है, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया जो मुझसे सच्चा प्यार करे उसकी तरफ मुसीबतें दौड़ के आया करती। ये सच्चाई है दीन की, और सही बुखारी में मुतवातर दर्जे की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते मैं रोया नहीं था और बड़ा सताया था मक्के वालों ने। तो आज कैदी होके जब लाए गए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जरा जोर जोर से रस्सियां बांधी। हजरत बिलाल भी कहते जरा जोर से बांधो, इन्हें बड़ा सताया था इन्होंने। महबूब पाक अपनी ख्वाबगाह में चले गए आराम करने। हजरत अनस कहते मैं आधी रात के वक्त उठ के मस्जिद आया तो नबी पाक बेचैनी के आलम में कभी उधर जाते कभी उधर जाते, कभी बैठते कभी उठते। तो मैंने आगे बढ़ के कहा या रसूल अल्लाह, आका कोई तबीयत मुबारक में तकलीफ तो नहीं, परेशानी तो नहीं? फरमाते मैंने सवाल किया तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक रोए। फरमाया अनस यार तुमने इन काफिरों की रस्सियां कस के बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। बुलाओ अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, मौला अली को, इनको बुलाओ, इनसे कहो इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दें, ये ढब से सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। बुलाओ। हज़रत अनस कहते हैं मैं कभी नहीं रोया था, पर मुस्तफ़ा का जुमला सुना तो बचपन में मेरे आंसू निकल गए। हुजूर इतना एहसास, और उन लोगों का जिन्होंने इतना जुल्म किया है, एहसास ख़त्म होता जा रहा है। मुआशरा दुखों का शिकार है, आजमाइशें इतनी ज़्यादा हैं। असल में हम जो लोग हैं ना थोड़े गाड़ियों में घूमने वाले, हमें ये एहसास नहीं रहा कि आज भी कुछ अम्मा ऐसी हैं, आज भी कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बेटे मिन्नत करते हैं कि यार ये मोबाइल मेरा 3000 का है, पर चलो 3500 का ले लो, मेरी अम्मा की दवाई आने वाली है। अभी भी ये रंग है। चूँकि मुझे नहीं ना पता, मैं कार में घूमता हूँ, मुझे क्या पता कि सारोकी से गुजरांवाला का किराया कितना है, और मुझे क्या पता कि अगर किसी ने जाना हो गुजरात तो बसें कितनी बदलनी पड़ती हैं। ये एहसास तो उसे होगा जो जाएगा। एहसास ज़िंदगी में पैदा करे, ये एहसास हमें हमारे रसूल ने अता फरमाया। ये एहसास की दौलत नबी पाक ने हमें दी है। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा की हमशीरा है। आप फरमाती हैं जिस दिन मक्का फतह हुआ तो मैं अपने बच्चों को लेके घर में बैठ गई, तो मैं अपने बच्चों को नबी पाक के बचपन की बातें सुनाने लगी, चूंकि जनाब अबू तालिब के घर में परवरिश पाई थी। हजरत उम्मे हानी कहती मैं अपने बच्चों को बता रही थी, मैं कह रही थी मेरा भाई बचपन में ही बड़ा अजीम था, मेरे भाई की छोटे होते भी आदतें बड़ी आला थी, मैं बता रही थी। तो मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि अम्मी मामू हमारे घर भी आएंगे, मामू आएंगे? जनाब उम्मे हानी कहती मैं गरीबनी थी, खामन मेरा वैसे छोड़ के चला गया कलमा पढ़ने की वजह से। तो मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा तो मैं, अब दिल में ख्याल था ना, दिल में ख्याल था कि अब तो मेरे महबूब मक्के के फाते बन के आए हैं तो किसी बड़ी हवेली में बैठेंगे। अब तो दाएं बाएं आगे पीछे लाइनें होंगी तो बड़ी जगह चाहिए ना, बड़ी जगह। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सजेगा। तो जनाब उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरे बच्चों ने पूछा तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा आएंगे तुम्हारे मामू, क्यों नहीं आना, मेरे भाई हैं, आएंगे ज़रूर आएंगे, ज़रा काम निपटा लें। और फरमाती हैं साथ ही आंसू थे कि बड़ा सारा घर हो तो हुजूर आए, सारा मक्का आज गुलाम बन गया है, 10,000 का लश्कर मदीने से आया है, मेरा छोटा सा घर है, कहाँ बिठाऊंगी? फरमाती है मैं रो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई।
اور میں نے بے دل ہو کے دروازہ کھولا. کون ہے دروازے پہ؟ تو کہتے ہیں دھیمی سی آواز آئی, ام ہانی دروازہ کھول, میں محمد عربی تیرے دروازے پہ کھڑا. جناب ام ہانی فرماتی جھٹ سے میں نے دروازہ کھولا تو دریا آنسوؤں کا بہا. تو میرے پاس تو ٹوٹی چٹائی تھی, پرانا تکیہ, کھجور کی چھال, نرم و نازک بھی نہیں. میں نے بچھایا تو محبوب پاک نے فرمایا سارا مکہ دعوتیں دے رہا تھا, میرے گھر آئے میرے گھر آئے. تو میں نے کہا کیوں کسی کے گھر جاؤں, میری اپنی بہن جو موجود ہے, میں یہاں بیٹھوں گا کھول کے. اور پھر فرمایا چل میرے لیے کھانا لا, بے تکلفی سے. فرمایا جس آرام سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں کہیں اور تو نہیں نہ بیٹھ سکتا, کھانا لاؤ. جناب ام ہانی فرماتی ہیں کل کی پڑی ہوئی روٹی لائی, تھوڑا سا سرکہ, پر ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے کھایا سرکہ, شہد, اور پھر میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جا, چل تو کوئی بات سنا میرے والد عبداللہ کی, اور میں تجھے بات سناتا ہوں اپنی اماں آمنہ کی. چلو اپنوں کی کوئی باتیں کرتے ہیں. ساری رات ہی بیت گئی. احساس کی دولت. بھائی گزر جاتا ہے بہن کے محلے سے, پر 10 منٹ ٹائم نہیں کہ چلو بیچاری سے مل لوں. میں اکثر کہتا ہوں میرے جیسے پیر کو کڑکتا نوٹ 5000 کا دو نا, پیر صاحب دعا کرنا. انہیں دعا رٹی پکی ہوئی, اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے, سارے نے کوئی ہے اللہ ماشاء اللہ. اور بہن کو کبھی پرانا جوڑا بھی دیا ہو نا اٹھا کے پرانا, تو وہ ساری رات آنسوؤں سے دعا مانگتی رہتی ہے, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کرنا, یا اللہ میرے بھائی کی خیر. یہ احساس رشتوں کا, تعلقات کا, یہ میرے نبی پاک کی سیرت ہے.